In the situations of pain, in the situations of panic, things like pandemic or something else could happen. कभी भी कुछ भी होता है all of a sudden and हमारी species gets scared. Why? Because we are not mentally prepared. और हम life में भी इसी तरह से कभी भी mentally prepared नहीं होते for situations, for panics, and that is the fear we always have कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा. How to handle these situations in life whenever there are challenges in your own life, when situations are not as per your thoughts. आपने जैसा सोचा वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि परिस्थिति और स्थिति कभी कह के नहीं आती. It just comes all of a sudden. So in this today's video, I'll explore the possibilities कि हम किस तरह से in the situations of panic, in the situations of suddenness, कैसे उन situations को handle करें. Hi. My name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist who helps you understand the journey and the purpose of your soul. सबसे पहले तो in the video I would like you to understand कि क्यों हम पैनिक करते हैं. Why does this fear rise? इस वक्त जिस तरह से ग्लोबल कॉन्शियसनेस हाई राइज पे है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम खुद एक एनर्जी बीइंग है और हमारी एनर्जी एक सर्टन वे में रिसेप्ट करती है टू ऑल दी एनर्जीज. जिस तरह से इस वक्त ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल कॉन्शियसनेस हाई राइज पे है, हर तरफ से शोर है. कहीं सोशल मीडिया पे पैनिक दिखाया जाता है, कहीं मीडिया पे दिखाया जाता है, कहीं हम अपने लव्ड वंस, बिलव्ड वंस से सुनते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल दैट आवर माइंड गेट्स डिस्टर्ब, वी गेट इन पेन, वी गेट इन पैनिक, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है हम हमेशा जीने के लिए उत्तेजित रहते हैं, जीने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं. पर जैसे ही कोई सिचुएशन ऐसी आती है विच इज़ नॉट नोन टू अस, वी फील द फियर इनसाइड कि कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे फाइट करेंगे इस सिचुएशन को. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो वहीं अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल से एक एनर्जी लेवल डाउन चली जाती है एंड वी स्टार्ट फीडिंग दोज नेगेटिव एनर्जीज इन ए डिफरेंट फॉर्म. तो जैसे जैसे आप ग्लोबल कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आप भी एक कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं उस ग्लोबल कॉन्शियसनेस की. चाहे वो नेगेटिव हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द कॉन्शियसनेस इज़ बीइंग फेड. तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, डिस्पाइट हम ये बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन फेक है, ये इन्फॉर्मेशन झूठ है, वी आर बीइंग फेड इन द रॉन्ग वे, बट स्टिल वी टेंड टू रीड इट, क्योंकि माइंड डरता है. हम हमेशा अपनों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए डरते हैं. मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरे स्पाउस को तो कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा. वी ऑल टेंड टू फियर इन सिचुएशंस. बट डू यू नो और डू यू अंडरस्टैंड, या कभी आपके अंदर ये अवेयरनेस आई है कि कौन फीड करता है इन एनर्जीज़ को? अगर आपने वीडियो के बिगिनिंग में ध्यान से सुना हो तो हम खुद ही तो फीड करते हैं हमारे फियर्स. जब हम इन न्यूज़ को पढ़ते हैं, जब हम इन चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पढ़ते हैं, तब हम पैनिक करते हैं और हम ही कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं धीरे धीरे इन ग्लोबल अवेयरनेस के. इस वक्त मोस्ट ऑफ द पीपल are emotionally very fearful because of the news, despite they are trying to say bahar verbally that yes we are fine, but at the same time they are fearful because the media and the internet and everything feeds you the information in such a way. So please, first thing, read as much as required, not more than that. अपने दिमाग को उतनी ही इंफॉर्मेशन फीड कीजिए जितनी रिक्वायर्ड है. टेक द राइट मेजर्स, क्योंकि आप अगर एक छोटी सी चीज़ को ध्यान देंगे, तो जब हमने ह्यूमंस ने अपनी एवोल्यूशन शुरू की थी, हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम कैसे सरवाइव करेंगे. हमने हंटिंग से शुरू किया एंड आज आप देखिए ह्यूमन रेस कितनी डेवलप्ड है, साइंस कितनी डेवलप्ड है. तो हर एक चीज़ हमारे अंदर से ही डेवलप होती है. तो हमें हमेशा अवेयरनेस इनर गाइडेंस से आती है कि मेरे लिए क्या करेक्ट है, बिकॉज आपकी सोल यूनिक है और आपको हर वक्त गाइड करती है. बट जो आउटर इन्फॉर्मेशन होती है वो इतनी ज़्यादा फीड होती है कि आपके जो इनर वॉइस है आप उसको सुनना बंद कर देते हैं. सो सेकेंड थिंग इज़ टू लिसन टू योर वॉइस. एंड थर्ड थिंग विच आई ऑलवेज रेकमेंड एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स विच आई डू द मोस्ट इज़ मेडिटेशन. And meditation is also
बहुत अलग अलग तरीके की मेडिटेशंस होती है, बट एटलीस्ट एज अ बिगिनर आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो न्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है, यू आर रिसेप्टिंग इट इन अ कामर वे। आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से उसको एब्जॉर्ब करते हैं कि मेरे लिए कितनी रिक्वायर्ड है और बाकी इज़ वेस्ट ऑफ द होल थिंग। तो आप उस इंफॉर्मेशन को उतना absorb नहीं करेंगे and you will not panic in these situations, you will be calmer in situations. So these are the 3 best ways you can help yourself by taking care of your mind. अपने माइंड स्पेस को क्लियर रखिए, अपने इमोशंस को क्लियर करते रहिए, फिल्टर करते रहिए, सी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल्टर इन दैट सिचुएशन, क्योंकि आपको फिल्टर्स अपने लगाने पड़ेंगे टाइम एंड अगेन टू इवॉल्व इन दी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, कोई प्रश्न है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट द रिंग बटन एंड आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट.